हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग 11th क्लास वेक्टर का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। पिछले दिन हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमने देखा था कि दो वेक्टर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और एक नया क्वांटिटी आता है जो कि स्केलर होता है, तो उसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, है ना। यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, जो कि क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी होता था। इसीलिए इसका नाम पड़ा था स्केलर प्रोडक्ट, है ना। और उसको अगर हम लोग ए डॉट बी को अगर हम लोग उसको ड्राइव करना चाहें कि ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड में, है ना, तो उसको हम लोग करते थे ए बी कोस थीटा। क्या करते थे, ए बी कोस थीटा, जहाँ पे थीटा होता था ए और बी के बीच का एंगल, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी भी हमने देखा था। और लास्टली हमने एंगल निकालने के लिए सीखे थे कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप में, है ना, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, है ना। और एक चीज और हमने देखा था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो डॉट प्रोडक्ट में, तो वहां पे जीरो होता था। ये प्रॉपर्टी में हमने देखा था। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे, है ना। तो इस चीज को हम नोट करके पहले लिख लेते हैं, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग आज शुरू कर लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है अजीत अमर और ये है आपका प्यारा सा चैनल एडुकॉन जी। तो नोट करके पहले आप लोग लिखेंगे, ठीक है। नोट में पहला नंबर, है ना। इफ two vectors are perpendicular to each other, then their dot product, इस चीज को याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। इस चीज से हम प्रूव भी कर सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या, तो हमने क्या किया, तो उस जगह पे हम करेंगे कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर वो जीरो आ गया तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, है ना। कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कोई एक वैल्यू आपको अननोन रहेगा, है ना, उसको आपको निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ से घुमा फिरा के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है ना, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए। और एक हमने सीखा था एंगल निकालने का फॉर्मूला, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे पिछले क्लास में हमने बताया था। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। लिखिएगा, इफ टू वेक्टर्स A and B are at an angle theta एंगल पे है, then A dot B इक्वल टू हो जाएगा आपको AB cos थीटा और 4 फाइंडिंग एंगल। अगर एंगल निकालना हो तो वो निकालेंगे हम लोग cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, है ना, डिवाइडेड बाय ए बी, और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये तो हमने कल पढ़ा था, तो नोट करके लिखा दिया है जिससे आगे कोई दिक्कत नहीं हो। इसको हम अभी क्वेश्चंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छी तरह से। चलिए, ठीक है बाबू, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए, पहला क्वेश्चन, इसको कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये देखो। लिखेगा इफ
वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j माइनस nk आर mutually perpendicular to each other, then यानी कह रखा है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, then find out वैल्यू ऑफ n का वैल्यू आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके कर सकते हो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग, है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे एज वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये क्वेश्चंस में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना। हेंस ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 होगा, है ना। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं। ये क्या है आपका आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी है आपका डॉट माइनस आई कैप 3j कैप और माइनस nk कैप इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए अगर आता है आप लोग को करने तो। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आई जे जे के 1 होता है, आई जे के आई का डॉट अगर लेंगे तो वो 0 होता है। तो जहाँ पर भी आई जे के आई होगा उसको तो लेंगे नहीं, तो सिर्फ हमको जो लेना है वो है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वाले फैक्टर ही लेंगे, है ना। बाद बाकी 0 हो जाता है, तो उसको लीजिए आप यहाँ पे। तो आई से आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई 1 होगा, 1 इंटू 1 तो -1 हो गया। इससे जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा -6, और इसको जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा -3 यानी इक्वल टू 0। इस तरह से -7 -3 यानी इक्वल टू 0, या फिर -7 इक्वल टू 3n, या फिर n इक्वल टू -7/3, ये आपका आंसर आएगा, है ना। नोट कीजिए। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उसको फुलफिल करेगा। नोट कीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट a इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड b इक्वल टू 2i माइनस j आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रूफ करना है आप लोगों को कि ये परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बाबू, 0 होता है ना। इन दोनों का डॉट करेंगे, अगर 0 आ गया तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो आप लोग कीजिए, अगर आ रहा है तो पहले कर लीजिए, उसके बाद से मेरे सॉल्यूशन से मिलाइएगा। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है वेक्टर a इक्वल टू आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, एंड b इक्वल टू 2i माइनस j, है ना। हमको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। एज वी नो, हम लोग जानते हैं इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू each other then their dot product is 0, है ना। that is a dot b इक्वल टू, कर लीजिए, i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j
इक्वल टू आई 2 2 2 माइनस 2, और इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इक्वल टू 0 0 आ गया। दिस इज प्रूफ। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, कैसे प्रूफ करेंगे? डॉट करो, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है ना, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन a इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड b इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2 कैप। ये दो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बाबू? ट्रैक करो, ट्रैक कीजिए पॉज करके, और उसके बाद से मेरा सॉल्यूशंस देखना है ना। देखो ठीक है, अब सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। दो वेक्टर्स दिया हुआ है और इसके एंगल बीच का निकालना है, तो लिखेंगे एज वी नो, हम लोग जानते हैं ए डॉट बी अगर होता है तो ये होता है ए बी cos थीटा। इस तरह से cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, है ना, और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, है ना। ये आपका फॉर्मूला है। तो अब हमको क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है और ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पे पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 9 है ना, ए डॉट बी करो पहले, ए डॉट बी कर लेते हैं। क्या है बाबू? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, है ना, डॉट माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसका जो डॉट करोगे तो आई माइनस 1, 2j प्लस 2 माइनस k माइनस 2, तो माइनस 2 ये आ जाएगा आपको। ए डॉट बी इक्वल टू, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये माइनस 1 आया। क्या आया? माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग नीचे में, सही है ना, आई प्लस 2j माइनस के, यहाँ से माइनस 1 आया, यहाँ से 2 आया और यहाँ से प्लस 2 आया। वो गलती आ गया क्या? 2j ये है तो प्लस आया, माइनस के माइनस, तो ये प्लस 2 के होगा ना, प्लस 2 होगा, तो 2 2 4 पर में से गया 3 आ गया, है ना। सॉरी गलती हो गया यार, प्लस 2 होगा, है ना। तो 2 4 में से गया 3 आ गया, है ना। ए डॉट बी आ गया आपका। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, अब हमको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट अंडर लेंगे, तो ले लीजिए, है ना। क्या है ए में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको 1 4 5 ये 6 आ गया, है ना, रूट अंडर 6 आ गया। फिर बी का निकालते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, इसमें कर लीजिए आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी 4 5 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, है ना। नोट कीजिए यहाँ तक, नोट करें। आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है बाबू, है ना। इधर मिटा देते हैं। जिसकी जरूरत है उसको रहने दो, ए डॉट बी की जरूरत है। नो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय ए बी। इस तरह से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट का वैल्यू 3 आता है और नीचे में आएगा √6 × √6,
तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3/6 या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 है ना। इसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री है ना। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 डिग्री है ए और बी के बीच का एंगल है ना, नोट कीजिए। दूसरा स्केलर प्रोडक्ट पढ़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी आता था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रहे हैं। तो ऐसे ही है ना, प्रोडक्ट को हमने वेक्टर प्रोडक्ट बोला था, है ना, शुरू में ही बताया था थोड़ा हम, है ना। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two vectors A and B is defined as the product of magnitude of vector A and vector B and sine of angle between them, है ना, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये आपका इसका डिफिनेशन हो गया। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as the product of magnitude of A and B and sine of angle between them। फिर से the directions of is normal to the plane of A vector and B vector, which is determined by right hand rule। किस रूल से निकालेंगे? राइट हैंड रूल से निकालेंगे, है ना। और एक दूसरा रूल भी है, वो है राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना। कौन सा? राइट हैंड स्क्रू रूल। ये दो रूल है बाबू, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं, हम लोग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हो कि A क्रॉस B इक्वल टू हो जाएगा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहाँ पे ले लेते हैं एक नॉर्मल, है ना। नॉर्मल में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, वेयर ये n जो है ये क्या है? तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर which gives the direction of A क्रॉस B, है ना, इस तरह से, ठीक है। इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो लिख लीजिए फिर से, डिटरमाइन बाय राइट हैंड रूल, है ना। ये राइट हैंड रूल क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग, है ना। इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से। इसको आप लोग अच्छी बात जो भी बता रहे हैं उसको हमेशा आप लोग एक ब्लॉक में रखा कीजिए। बात समझ रहे हैं? हमेशा एक
बॉक्स बना लिया कीजिए, ठीक है, जैसे कि एक बार में इस पर नज़र पड़े, इसलिए हम बॉक्स बना रहे होते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, देखिए ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आया राइट हैंड रूल। क्या है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल placed your right hand, है ना, placed your right hand along, placed your right hand along vector A and curl towards vector B. Then thumbs gives the direction of A cross B, है ना, ये है। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने लिया एक वेक्टर और यहाँ पे हमने लिया एक वेक्टर, है ना। ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है। तो राइट हैंड अलोंग ए एंड कर्ल टुवार्ड्स बी, कर्ल टुवार्ड्स बी। तो ये जो हमने लिखाया है, अगर हम यहाँ पे ए और बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा और यहाँ पे नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे ए के अलोंग अपना हैंड रखेंगे, क्या कहा है, प्लेस्ड योर राइट हैंड अलोंग ए, तो ए के अलोंग रख दिए, ठीक है, और कर्ल किए किधर की तरफ, कर्ल टुवार्ड्स बी, बी की तरफ। तो किधर गया, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं, है ना, ये आउटवर्ड क्या है, आउटवर्ड, है ना। इसी तरह से अगर आप सेम टू सेम यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लेंगे और यहाँ पे करेंगे बी क्रॉस ए, तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड अलोंग ए एंड बी, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिए हमने बताया है, किसके लिए बताया, ए क्रॉस बी। इसको मत रखना, हमेशा ए में ही रखना। तो बी क्रॉस ए जब करेंगे तो बी में अपना राइट हैंड रखेंगे, तो बी में ऐसे रखेंगे, मान लो ऐसे रखेंगे, और बी किधर घुमाएंगे, ए की तरफ, ऐसे। तो ऐसे घूमता है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, है ना, एकदम ऐसे। नहीं दिख रहा है, देखो ऐसे, ऐसे तो रहेगा नहीं, ऐसे नहीं घूमेगा, तो ऐसे रखेंगे हम लोग बी में और ऐसे घुमाएंगे। तो किधर गया, ये था अंदर की तरफ, किधर गया, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अंदर की तरफ को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये किधर है, इनवर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए साइन थीटा और यहाँ पे नॉर्मल को हम लोग क्या ले लेंगे, निगेटिव में ले लेंगे। इस तरह से आप डायरेक्शंस दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए क्रॉस बी हो तो ए में हाथ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, और अगर बी क्रॉस ए हो तो बी में अपना हैंड रखेंगे और ए की तरफ घुमाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। 12th में जाके मैग्नेटिज्म में डायरेक्शंस का बहुत ही जिक्र होगा, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, है ना। इसको नोट कीजिए आप लोग, है ना। ठीक है बाबू, आप लोग लिख लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो
तो ये था आपका वेक्टर प्रोडक्ट। इससे डायरेक्शंस होती है इसमें, और डायरेक्शंस निकालने के लिए हमने रूल बताया, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस नहीं निकाले तो आप वेक्टर नहीं सीखे, ठीक है। तो अब लिखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, कहाँ पे, इन फिजिक्स। इन फिजिक्स, फिजिक्स में इसका क्या एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहला नंबर टॉर्क, आप लोग नाम सुने होंगे, वो होता है आर क्रॉस एफ, है ना। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर होता है पोजीशन वेक्टर, एफ होता है फोर्स या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो आर को, है ना। और टॉर्क जो होता है इसमें टर्निंग इफेक्ट होता है, और ये टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में भी ये एक्सियल वेक्टर है ना। तो लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर आर एंड फोर्स वेक्टर एफ gives torque, है ना, gives torque which is also a vector quantity, जैसे देखो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई करा और ये वेक्टर ही आया, ठीक है। आर क्रॉस एफ, आर के अलॉन्ग हैंड में रखेंगे और एफ की तरफ घुमा देंगे, है ना, ये हुआ। कोई दिक्कत, देख लो। नेक्स्ट, पहले इसको कर लीजिए। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ आर, ये डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस ले लो या पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम P gives angular momentum, है ना, L, ठीक है, which is also a vector quantity, ठीक है। इस तरह से जो L होगा, L इक्वल टू आर क्रॉस P हो जाएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वो और भी एप्लीकेशंस है। हमने दो एप्लीकेशंस बताया कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वेक्टर ही आता है तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोले, है ना। तो इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसका क्या सब प्रॉपर्टी, जैसे हमने स्केलर में बहुत सारा देखा था उसी तरह से यहाँ भी बहुत सारा देखेंगे, है ना। तो हेडिंग दे दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, इस तरह से। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है लिखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डजंट ओबे
कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना, ये दोनों बराबर नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है, किसी किसी बच्चे को दिमाग में चल रहा होगा, तो हम सबको तो प्रूफ नहीं करेंगे बट इसको कर दे रहे हैं ना। तो मान के चलिए ये ए है, या फिर इस तरह से सोचो, इस तरह से सोचो, है ना, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और यहाँ पर फिर से वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ए में अपना हैंड रखेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे। तो चलिए इधर से हाथ रख के इधर घुमा दिए, तो आपका डायरेक्शन किधर आया? बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ आया, यानी इस डायरेक्शन में, है ना, ये आउटवर्ड आया। सब कुछ सही है, बट इसमें देखो, इसमें बी क्रॉस ए है, इधर से इधर घूमना पड़ेगा हमको, है ना। तो इधर से इधर में अंदर की तरफ, किधर गया? अंदर की तरफ। कहने मतलब आपका डायरेक्शन कुछ इधर आया, है ना, आपका डायरेक्शन इधर आया इस तरह से। तो ये आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है और ये आपका बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है। देखो बाबू, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग, इस तरह से ये ओबे नहीं करता है। जब ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो एसोसिएटिव तो नहीं ही करेगा, है ना। चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव को देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। हो गया होगा। चलिए दूसरा, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि n ले लिए हम लोग और अंदर में लिख ली a क्रॉस b, तो ये हो जाएगा आपको na क्रॉस nb। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ये ओबे कर रहा है, इसको ये ओबे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये भी समझ सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस सी अगर है, यहाँ पे ओवर एडिशन कर लो, ओवर एडिशंस, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये चलता है ना। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नोट कीजिए। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर, दोनों का सेम ही होगा, इसीलिए एक साथ लिख लिए। मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। मान लो ए क्रॉस बी, ये दोनों पैरेलल है ना। तो पैरेलल है तो एंगल क्या होगा? इसके लिए एंगल क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपको ए बी साइन 0 डिग्री और यहाँ पे एन कैप, तो ये 0 आ जाएगा, है ना, ये 0 वेक्टर, ठीक है। या फिर आप ए क्रॉस ए ही कर लो, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए साइन 0, तो ये भी आपको 0 हो जाएगा। तो दोनों में सेम कटेड है ना। कोई इक्वल वेक्टर हो जाए या पैरेलल हो जाए, एंगल भी इसका अगर 0 हुआ तो वो 0 ही होगा, है ना। इस तरह से इसका और भी एप्लीकेशंस है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए।
और ऊपर देखते हैं, हो गया। तो इसके बाद से सिमिलरली करके लिख लेना, सिमिलरली आई क्रॉस आई क्या होगा बाबू, 0 है ना। जे क्रॉस जे क्या होगा, 0। के क्रॉस के क्या होगा, 0। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना। 0 में वेक्टर लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ कहीं भी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के नज़र आए वहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता था, 1 होता था, बट आई जे जे के आई क्या होता था, 0 होता था। तो यहाँ पे कुछ उल्टा है, नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया पैरेलल वाला या इक्वल वाला। अब परपेंडिकुलर वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे कि ए और बी 2 परपेंडिकुलर है, यानी बीच का एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखिएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 इंटू एन कैप। तो इस तरह से जो ए क्रॉस बी आएगा आपका, ये आ जाएगा ए बी इंटू एन कैप, है ना। ये सही है ना, ये क्या है, ये सही है। इसी तरह से आप यूनिट वेक्टर के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट वेक्टर के लिए। इसको नोट कीजिए। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं, सिमिलरली आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा के कैप, और जे क्रॉस के इक्वल टू 1 इंटू 1, यहाँ होगा आई कैप, और के क्रॉस आई इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पे होगा जे कैप। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, है ना। जो एक्स एक्सिस में होता है, इधर होता है आपका आई कैप, इधर होता है आपका जे कैप, है ना, और इधर होता है आपका के कैप। अब देख लो, 1 1 होगा, और डायरेक्शंस आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ऊपर के, ठीक है। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे है इधर और ऊपर, तो जे में रखे, है ना, जे के लोग रखे, और के किधर है, इधर है क्या, नहीं, ऐसे रखे ऊपर, तो ऊपर की तरफ, है ना। जे क्रॉस के किधर आया, आई, तो जे क्रॉस जब ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, तो किधर आएगा, आई में। देखो, जे में रखे ऊपर की तरफ, के की तरफ गए, तो क्या हुआ, इधर आई। उसी तरह से के क्रॉस आई ऊपर में है, तो ऊपर में मान के चलो ऐसे है, और इधर करेंगे, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, और इधर, है ना, इधर करेंगे, किधर आएगा, जे में जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। दैट इज आई क्रॉस जे इक्वल टू के। ये सब याद रखना बाबू, है ना, बढ़िया से समझते हैं इसको। जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। और अगर इसका ऑर्डर चेंज हो जाए तब क्या होगा, तो जब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जे क्रॉस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, है ना, और जब हो जाएगा यहाँ पे के क्रॉस जे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई, और यहाँ पे जब हो जाएगा आई क्रॉस के, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जे। ठीक है, इस तरह से आप इसको
समझ सकते हो। कैसे बाबू? तो देखो आई क्रॉस जे के होता था, आई क्रॉस जे के होता था, तो जे क्रॉस आई के होगा, जे में रखे के अंदर की तरफ माइनस के, इसी तरह से सब उल्टा हो जाएगा। इसको याद करने के लिए 4 रिमेंबर, यहाँ देखो ऐसे याद नहीं रहेगा बाबू, इसको अगर आप लोग देख लिए तो ज़िंदगी भर याद रह जाएगा, कभी भी कोई लफड़ा नहीं होगा। देखो एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना लिए और देखो यहाँ पे हमने लिया आई कैप, यहाँ पे लिया जे कैप और यहाँ पे लिया के कैप, है ना, इस तरह से बना लिया। अब देखो जब हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो देखो वहाँ पे क्या आ रहा है के, तो इस बीच में लिख देंगे हम लोग के, आई क्रॉस जे तो बीच में आया के। जब जे क्रॉस किया ऐसे घूम रहे हैं, है ना, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो जे क्रॉस किया आया तो क्या आया? आई, और जब के क्रॉस आया तो क्या आया? जे, है ना, इस तरह से। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसी में उल्टा चलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आई रखें, यहाँ पे जे और यहाँ पे के और ऑर्डर उल्टा कर ले, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? जे क्रॉस यहाँ पे माइनस के आ जाएगा, है ना, और यहाँ के क्रॉस जे तो माइनस आई आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे आई क्रॉस के ये माइनस जे आ जाएगा, इस तरह से। तो इस चीज़ को रिमेंबर करना है, याद रखना है बाबू, है ना। ऐसे एक याद रखना है, उल्टा ऑर्डर आ गया तो निगेटिव ले लेना है। ऑर्डर जो है आपका वो क्या है? तो आई से जे, जे से के, फिर के से आई, ये आपका सेम ऑर्डर है। इस तरह से आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको याद रखने के लिए यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसको आप लोग नोट कीजिए। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे अच्छी तरह से। चलिए आज का क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इसको आप लोग अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, इसको याद रख लेना है ना, कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है, आई जे के होता है, जे के आई होता है, के आई जे होता है, और जस्ट उसका ऑर्डर उल्टा कर देंगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। अगले दिन हम ए इक्वल टू एक वेक्टर मान लेंगे, बी इक्वल टू एक वेक्टर मान लेंगे आई जे के फॉर्म में, और उसका क्रॉस निकालेंगे, ठीक है। फिर उसको डिटर्मिनेंट मेथड से आप लोग को दिखाएंगे कि कितना आसान है ना। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग यहाँ तक क्लियर कर लेना। अगले क्लास में हम लोग फिर इस पर डिस्कस करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। थैंक यू।